केंद्रीय बजट 2022-23 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 22-23 प्रस्तुत किया। और बजट का जो कुल आकार आपसे पूछ सकते हैं कितना है, 39.45 लाख करोड़ रुपए, 39.45 लाख करोड़ रुपए। इस वीडियो को आज ब्रह्मास्त्र रामबाण जो भी आपके दिमाग को समझ के पढ़ना और रट डालना, 2 से 3 4 बार सुन लेना और देखिएगा कितने क्वेश्चन इस छोटू से वीडियो से आपको मिलते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं। तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। आगे है, और जो इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना रखा गया जीडीपी का 2021-20 में 69, जबकि बजट अनुमान कितना था 6.8% था। अनुमान में 6.8 था, लेकिन जो वास्तविक में कितना रहा 6.9। 2022-23 में जो अभी है बजट 22-23 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित है, फिस्कल डिफिसिट कितना है 6.4। पूछ सकते हैं 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित, तो 6.4% अनुमानित है। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ था यहां से, रट लीजिए। 9.2% का अनुमान रखा गया 2021-22 के लिए अर्थव्यवस्था का अनुमान, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। 2021 एंड 22 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9.2% अनुमानित है आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए। और 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई स्कीम के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम के तहत 60 लाख नए जॉब्स का सृजन किया जाएगा। और इस योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता, याद रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं हमारे इसमें, देख लीजिए कि भारत 100 दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 21 किया था, लेकिन बजट में 4 प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। कौन कौन सी? पीएम गति शक्ति, पूछ सकते हैं 4 मेन फोकस स्कीम कौन कौन सी? पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, पीएम गति शक्ति समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य योजना, निवेश का वित्त पोषण। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक 7 फैक्टर कौन कौन से हैं? सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा 22-23 में। ध्यान रखिए, बहुत गजब क्वेश्चन यहां पर। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। विद इन 3 ईयर 400 वंदे भारत ट्रेन, मतलब 3 साल के भीतर 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण। 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए मैं सेम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना शुरू की जाएंगी, रोपवे। और इसके अलावा 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का जो लक्ष्य रखा गया है, सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का, वो 280 गीगावाट पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता, जो कि रुपए की बात सबसे बड़ी होती है, बाप बढ़ाना भैया सबसे रुपए तो आते हैं। सबसे पहले बजट में रुपया कहां से आता है और कहां से आता है? सबसे पहले आता में देख लीजिए, तो जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है नंबर 1 पर जो आ रहा है, फर्स्ट पे आप याद रखेंगे, उधार एवं अन्य देताएं 35 पैसे, उधार एवं अन्य देताएं जो बारू वाला 35। सेकंड पर है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड पर आप देख लीजिए क्या है। फर्स्ट पर तो उधार एवं अन्य देताएं हैं, सेकंड पर आपका मिल जाएगा जीएसटी 16 पैसे, उधार एवं अन्य देताओं से 35 पैसे आता है। उसका नंबर 2 पर है जीएसटी 16 पैसे आता है। नंबर 3 पर निगम कर है 15 पैसे और नंबर 3 पर ही आयकर भी 15 पैसे। तो ऐसे आपको याद करना, नंबर 1 पर उधार एवं अन्य देताएं 35 पैसे, नंबर 2 पर जीएसटी है, वस्तु और सेवा कर 16 पैसे, नंबर 3 पर 3 निगम कर, कारपोरेट टैक्स 15
15 पैसे, एंड थर्ड पर ये आयकर इनकम टैक्स है 15 पैसे। उसके बाद आपका पूरा चार्ट मैंने दे दिया, आप देख लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अनुपम सर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के साथ साथ, और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से किसका भला हो आप नहीं जानते। तो उधार एवं अन्नदेयताएं, फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, उसके बाद निगम कर, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, है ना। फिर आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, फिर सीमा शुल्क, ऐसे करके रुपया जाता कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट जाता है वो कहाँ जाता है रुपया, ब्याज अदायगी में। हमेशा से रहा है सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी में जाता है, 20 पैसे ब्याज अदायगी में। नंबर 2 पर है करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है ना, जो टैक्सेस में आपका जो शेयर है स्टेट्स का, करों एवं शुल्कों में राज्यों का 17 पैसे, ब्याज अदायगी में 20 पैसे। और नंबर 3 जो है आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल स्कीम्स जो होती हैं उसमें 15 पैसे, है ना। तो ये क्रम से 3 याद रखिए, बाकी इसमें देख लीजिएगा। वित्त आयोग में 10 पैसे हैं। तो नंबर 1 पर ब्याज अदायगी यानी कि सर्वाधिक पैसा आता है उधार एवं अन्नदेयताओं से 35 पैसे, और सर्वाधिक जाता है आपका ब्याज अदायगी में 20 पैसे। उसके बाद जाता है आपका करों शुल्कों राज्यों में हिस्सा 17 पैसे, और फिर जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना। रट लीजिएगा, आगे देख लेते हैं। अब जो शीर्ष 10 निर्यात आयात गंतव्य है वो देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको हुआ, एक्सपोर्ट किसको हुआ, इंपोर्ट किसको हुआ। तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्वाधिक एक्सपोर्ट किसको करते हैं, यूएसए को करते हैं। नंबर 1 पे यूएसए है, अमेरिका 18.4%। नंबर 1 पर एक्सपोर्ट यानी निर्यात सर्वाधिक अमेरिका को। नंबर 2 पर आपका यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर है चाइना। टॉप 3 आपको याद रखने हैं। और नंबर 4 पर आपका बांग्लादेश है, अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। यानी कि जो हम अपना माल भेजते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर यूएई को, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 बांग्लादेश। और सर्वाधिक मंगाते कहाँ से हैं, तो आप तुरंत देख लीजिए। मंगाने में सर्वाधिक यानी कि इंपोर्ट आयात कहाँ से करते हैं, तो सर्वाधिक इंपोर्ट आयात जो हम करते हैं, नंबर 1 पर आपका चाइना है, नंबर 2 पर यूएई है, नंबर 3 पर यूएसए अमेरिका है, और नंबर 4 पर सऊदी अरब है। देखिए सर्वाधिक माल आयात कहां से करते हैं, मंगाते कहां से, चीन, सर्वाधिक भेजते कहां, अमेरिका। और याद रखिए यूएई एक ऐसा कंट्री है जो दोनों में नंबर 2 पर है, मंगाने में भी यूएई सेकंड पर और निर्यात करने में भी। यानी कि देखिए जो आयात था आपका उसमें चीन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर यूएई है, नंबर 3 पर यूएसए अमेरिका है, नंबर 4 पर सऊदी अरब है। जबकि जो निर्यात कर रहे थे हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर यूएई, नंबर 3 पर चाइना, बांग्लादेश। पूरी सीरीज यहां पर लिखी, बाकी आप कर लीजिएगा। आप कौन सी वस्तुओं को निर्यात करते हैं, कौन को आयात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं जिनको हम विदेश भेजते हैं सर्वाधिक। तो नंबर 1 पर जो हम भेजते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, निर्यात की। तो सर्वाधिक जो निर्यात करते हैं नंबर 1 पर पेट्रोलियम गुड्स है, इस वर्ष 14.9% के आसपास। नंबर 2 पर आपका है मोती अर्धकीमती पत्थर, नंबर 3 पर लोहा इस्पात 6%। नंबर 4 पर ड्रग, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल। याद रखिए सर्वाधिक आयात निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम गुड्स का 14.9%, देन मोती अर्धकीमती पत्थर 6.8, थर्ड नंबर पर लोहा इस्पात, आयरन स्टील 6, एंड 4th पर ड्रग फार्मुलेशंस। ये तो हो गई एक्सपोर्ट निर्यात। अब बात करते हैं सर्वाधिक आयात किसका करते हैं, मंगाते क्या सबसे ज्यादा। तो आयात की अगर बात करें तो मंगाते हैं सबसे ज्यादा क्रूड पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा कच्चा पेट्रोलियम, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम कमी है। तो सर्वाधिक जो मंगाते हैं वो कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम सर्वाधिक मंगाते हैं। उसके नंबर 2 पर सोना, गोल्ड, नंबर 3 पर पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम गुड्स, नंबर 4 पर मोती कीमती अर्धकीमती पत्थर। यानी कि सर्वाधिक निर्यात करते हैं हम पेट्रोलियम उत्पाद का, पेट्रोलियम गुड्स का, जबकि सर्वाधिक आयात इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम कच्चा, उसका सोना। रट लीजिएगा इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इनसे भूलना नहीं है। वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना अनुमान रखा, बताया भी आपको 9.2 का रखा, जो सर्वाधिक है। 9.2 की प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमान रखा गया है। और 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान रखा गया है। 22-23 में 8 से 8.5, जबकि 21 से 22 9.2, और इसके पिछले बार में जाते हैं माइनस रही थी 7.3। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। और मृत्यु दर 2017-19 में क्या है, 14 मार्च 2022 को भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा MMR पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया।
मदर मोर्टेलिटी रेट, जो मातृ मृत्यु दर MMR में क्या है कि 10 अंकों की गिरावट आई है, 10 अंकों की गिरावट दर्ज हुई, 10 अंकों सुधार हुई। यानी कि ये अनुपात 2016-18 में 113 था, जो 2017-19 में घटकर 103 हो गया। रट लीजिए कितना हो गया, 103। यानी कि भारत में जो अब इस वक्त MMR है वो कितना है, 103 है, 103 है। मातृ मृत्यु दर में गिरावट के पश्चात सतत विकास लक्ष्य SDG हासिल करने वाले राज्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो गई है। और ये राज्य कौन कौन से देख लीजिए, भारत में कितना हो गया है, 103 हो गया है, जबकि केरला में सबसे कम है 30, केरला 30, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58, आंध्रा 58, झारखंड 61, गुजरात 70, जहाँ पर MMR इतनी है। भारत में 103 है ओवरऑल। उसके अलावा कर्नाटक में भी 83 है, हरियाणा में भी 96 है ना। तो कुल मिला के जो सबसे कम कहाँ पर पूछेंगे आपसे, तो केरल में 30, और ओवरऑल इंडिया कितनी हो गई है, 103 हो गई है ना। MMR में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि MMR में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंकों की 15% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के साथ केरल और महाराष्ट्र में भी MMR में 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई। कहाँ पर, बंगाल और हरियाणा उत्तराखंड में। ये अच्छा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS अक्टूबर 2021 का बुलेटिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है, अक्टूबर 2021 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन SRS बुलेटिन 2021 जारी किया गया। इसके आंकड़े 2019 के संदर्भ में हैं। देखिए तो क्या है, देखिए सबसे पहले तो बर्थ रेट की बात करें तो जो जन्म दर है विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। ये 1971 के 36.9 प्रति हज़ार से गिरकर 2019 में 19.7 प्रति हज़ार हो गई है। यानी कि जो भारत की ओवरऑल बर्थ रेट है पूरे देश की, वो 19.7 पर 1000 आ गई है, लगभग 20 से कम हो गई है। जबकि सबसे ज़्यादा जो है बिहार की और सबसे कम केरल की, ये महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक बिहार की है, सबसे कम केरल की है। तो जो सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है वो बिहार की 25.8 पर 1000, 25.8 प्रति हज़ार बिहार में, जबकि सबसे कम केरला में है 13.5 पर 1000, 13.5 पर 1000, जबकि इंडिया के ओवरऑल 19.7 रट लीजिएगा। ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम अगर जन्म दर कहीं रही है तो अंडमान निकोबार में, केरल से भी कम है। अंडमान ओवरऑल सबसे कम अंडमान निकोबार में कहाँ कितनी है, 11। किसकी है, अंडमान निकोबार की सबसे कम है 11, 11 रही है, याद रखेंगे। और जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो रट लीजिए, पूछते हैं। तो शीर्ष राज्य 5 में नंबर 1 पर तो बिहार है 25.8, नंबर 2 पर अपना यूपी भी है। बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है, यूपी नंबर 2 पर, बिहार यूपी भाई भाई है। और इसमें तो वृद्धि दर में तो क्या कहने, तो नंबर 1 जन्म दर में सबसे ज़्यादा बिहार है 25.8, नंबर 2 पर यूपी 25.4, देन MP 24.5, देन राजस्थान 23.7, मेघालय 23.2। बिहार, यूपी, MP, राजस्थान तो याद रखने आपको। तो ये टॉप 5 है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर है, बिहार में है। उसके बाद फिर अपना यूपी है, सबसे कम आपका केरला, और ओवरऑल अंडमान निकोबार। न्यूनतम की अगर बात कर लें, जो टॉप 5 न्यूनतम वाले, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार 11, गोवा 12.2, मतलब राज्यों में गोवा सबसे कम है 12.3, ओवरऑल अंडमान निकोबार है। निकोबार द्वीप समूह 11, गोवा 12.3, बड़े राज्यों में केरल था, छोटे में नागालैंड 12.7, त्रिपुरा 12.8, चंडीगढ़ 13, है ना। तो ये अब बात करें मृत्यु दर, डेथ रेट में भी काफ़ी गिरावट आई है, और ये 1971 के 14.9 से घटकर 2019 में 6 प्रति हज़ार हो गई। यानी डेथ रेट 6 पर 1000 हो गई है, 6 पर 1000, जो कि 1971 में 14.9 थी, वो 2019 में 6 प्रति हज़ार हो गई है। बड़े एवं छोटे राज्यों पर अलग अलग देखें तो सबसे कम जो मृत्यु दर है दिल्ली में है 3.2, जबकि ओवरऑल छत्तीसगढ़ में है। सबसे कम डेथ रेट दिल्ली में है 3.2 बड़े राज्यों में, बड़े छोटे राज्यों यूटी में, और सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में 7.3 प्रति हज़ार, है ना। चलिए तो ओवरऑल बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा शीर्ष मृत्यु दर कहाँ रही है भारत में, सबसे ज़्यादा डेथ रेट कहाँ रहा है 5 में, तो सबसे नंबर 1 पे तो छत्तीसगढ़ है 7.3, सबसे ज़्यादा डेथ रेट छत्तीसगढ़ में 7.3। उसके बाद उड़ीसा और केरल में भी है 7.1, यानी केरला नंबर 2 पर है डेथ रेट में।
उड़ीसा केरल 7.1, फिर हिमाचल 6.9, फिर पुडुचेरी 6.8। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, हिमाचल, पुडुचेरी टॉप 5 डेथ रेट वाले स्टेट्स। और सबसे कम डेथ रेट अगर कहीं है मिनिमम डेथ रेट तो दिल्ली नंबर 1 पे है 3.2। दिल्ली के बाद नागालैंड, दादरा नगर हवेली और मिजोरम चंडीगढ़। दिल्ली 3.2, नागालैंड 3.5, दादरा नगर हवेली 3.7, मिजोरम चंडीगढ़ 4। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर IMR भी घट गया है, तो IMR की भी बात कर लेते हैं। जो शिशु मृत्यु दर है आपका 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 30 शिशुओं की मृत्यु कितनी 1000 पर 30 हो गया है, जबकि 1971 में यही आंकड़ा 1000 पर 129 का था। यानी कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस भारत की हो रही है। 1000 पर 30 है। ओवरऑल अगर देखें तो सबसे कम अगर कहीं पर रहा है तो मिजोरम और नागालैंड शानदार प्रदर्शन किया है। मिजोरम और नागालैंड, आप गलत नहीं करेंगे इस बात को, हमेशा ये आंकड़े बहुत काम आएंगे आपके किसी भी एग्जाम में। तो सबसे कम कहाँ पर है मिजोरम और नागालैंड में 3 प्रति 1000। तो मिनिमम जो IMR है कहीं का भारत में वो कहाँ का मिजोरम और नागालैंड का है 3000, मतलब 3 प्रति 1000, 3 प्रति 1000 दर्ज किया गया है। इंडिया का ओवरऑल 30 है, जबकि मिजोरम नागालैंड का 3 प्रति 1000 है। और सबसे अधिक कहाँ का है MP का है, सर्वाधिक MP का है 46,1000 है ना, 46 प्रति 1000 MP का सबसे ज़्यादा टॉप पे है। सबसे कम आपका मिजोरम नागालैंड में है 3 प्रति 1000, याद रखेंगे। तो जो टॉप 5 शिशु मृत्यु वाले राज्य हैं देख लीजिए कौन कौन से। नंबर 1 पे तो MP है आपका 46, देन UP 41, फिर असम छत्तीसगढ़ 40, उड़ीसा 38। तो सर्वाधिक जो चाइल्ड डेथ रेट IMR है जो आपका शिशु मृत्यु दर है वो MP नंबर 1 पे है 46 के साथ, UP 41 नंबर 2 पर, असम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अगले ये है। और सबसे कम अगर बात करें तो अभी बता दिया मैंने नागालैंड और सिक्किम। तो सबसे कम नागालैंड और सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम नागालैंड दोनों में 3 है, मिजोरम नागालैंड 3, उसके बाद सिक्किम 5, केरल 6, अंडमान निकोबार 7। यानी कि मिजोरम और नागालैंड में सबसे कम IMR है 3, सर्वाधिक MP में है। पूछते हैं MSP। तो 2022-23 के लिए जो रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए वो देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर और सरसों में की गई 400 रुपये प्रति कुंटल, वहीं सबसे कम वृद्धि जौ में की गई। चलिए देखिए क्या क्या रह गया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण MSP होता है वो गेहूँ के लिए होता है। तो 2022-23 के लिए गेहूँ के MSP में 40 रुपये की वृद्धि करके 2015, गेहूँ का बहुत महत्वपूर्ण होता है, 1975 था 21-22 में, इस वर्ष 40 रुपये की वृद्धि करके 40 रुपये इंक्रीज करके 2015 कर दिया गया है। 2022-23 के लिए गेहूँ का MSP 2015 है। तो धान के लिए होता है, तो धान जो सामान्य धान थी वो 1940 और धान किस्म A का 1960, सामान्य धान कितना 1940 और धान किस्म A आपका 1960। ये तो 2020 के दौरान घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कहाँ गए, तो सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक गए तमिलनाडु, फिर UP, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना। गलत नहीं करना, नंबर 1 पे तमिलनाडु है 23% के साथ 2020 के आंकड़ों में, UP 14.1% के साथ दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना। तो ये टॉप 5 राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पर आए, तमिलनाडु में आए, उसके बाद UP में आए। जबकि सबसे है ना घरेलू पर्यटक डोमेस्टिक टूरिस्ट, तो सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कहाँ पर आए, UP में, तमिलनाडु में, फिर UP में। सर्वाधिक डोमेस्टिक टूरिस्ट घरेलू पर्यटक नंबर 1 पे तमिलनाडु, नंबर 2 पे UP, फिर कर्नाटक, फिर आंध्रा था। सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आए, फॉरेन टूरिस्ट आए, उसमें नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर UP, फिर दिल्ली, फिर पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक फॉरेन टूरिस्ट, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र आए, जबकि घरेलू तमिलनाडु। याद रखना है इस बात को।